हेलो मेरे बच्चे लोग, कैसा हाल चाल है जी तुम लोग का बताइए। चलो तुम लोग का स्वागत है R2S2 में। और बढ़िया से तैयारी हो रहा है। देखो यार, आज हम लोग जो है कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर में जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे को मैं कवर करूंगा। ठीक है, बढ़िया से इसको ध्यान देना। मतलब इतना अगर कर लिया तुमने तो कैपेसिटर के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, तो मैं हर एक चैप्टर वाइज तुम्हारा मैं ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूं जो कि तुमको आसानी से क्वेश्चंस बने। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना है। तो पूरा सीरीज को फॉलो करते रहना है बिना कोई टेंशन का, बिना कोई रुकावट का, है ना। ये बता ही दिया था मैंने कि ये क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर चाहते हैं कि आप वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड देखें पूरा, है ना, और आपको नोट्स भी मिले, तो नोट्स तो मेरे ऐप पे चले जाना, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा तुमको। हर एक लेक्चर का नोट्स अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में ऐप पे। ऐप का नाम है शिक्षा सारथी। आप लोग प्ले स्टोर में जाना, R2S2 डालना, आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोर्स परचेज करें तो 500 में जो है हम कोर्स अलाउ कर रहे हैं तुम लोगों को। कोई ज़्यादा अमाउंट है नहीं, है ना। 500 रुपीज़ मात्र आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो चलो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चंस, क्या ध्यान से सुनो, देखो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी। मान लो कोई बॉडी है, इस पे Q चार्ज है, इसका पोटेंशियल V है, तो चार्ज का पोटेंशियल रेशियो को क्या बोलेंगे? तो दिया Q और V का जो रेशियो होता है उसको ही कैपेसिटेंस बोलते हैं, है ना। उसको ही क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, या पोटेंशियल। तो भाई इसको क्या बोल देंगे? कैपेसिटेंस, है ना। इसका तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ए वाला इसका जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो कैपेसिटर का अभी फॉर्मूला पढ़ा है देना, कितना Q और बटा में क्या होता है V। अब V क्या है? वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या बोलता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको Q, इसको लिखता हूँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एक चार्ज ऊपर चला जाएगा तो जाएगा Q स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा? वर्क डन। तो देखो वर्क डन क्या है? एनर्जी है, और Q क्या है? चार्ज है। तो चार्ज का क्या होता है? A इंटू टी। इस क्वेश्चन में देखो I यूज किया है, तो आप I करेंट की जगह पर I ले सकते हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार हम लोग जरूरी नहीं कि A ही यूज करेंगे। करेंट का सिंबल A भी यूज किया जाता है और I भी यूज किया जाता है। तो करेंट के लिए I इंटू टी लिख देंगे, I इंटू टी लिख दिए, इसका क्या कर दिए? स्क्वायर, और नीचे में वर्क डन है, तो वर्क डन के क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? mL2T-2 ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा बच्चा, तो m के पावर क्या हो जाएगा? माइनस। l भी ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो l के पावर भी क्या हो जाएगा? -2। और देखो t ऊपर में स्क्वायर है, देखो t स्क्वायर है ना, प्लस में है, और ये माइनस नीचे 2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अब पहले से 2 है तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। तो t के पावर कितना हो जाएगा बताइए मेरे को? अब t के पावर 4 हो जाएगा, और i का स्क्वायर है तो i स्क्वायर रह जाएगा। तो ये हमारा आ गया कैपेसिटेंस, m-1 l-2 t के पावर 4 i स्क्वायर। देखो इसका ए ऑप्शन इसका भी है, ठीक है ना, m-1 l-2 t4 और i स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप। डायमेंशन किसका? कैपेसिटेंस का। किसका डायमेंशन? कैपेसिटेंस का। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। यस सर, आगे बढ़िए। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए जो है ना, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज ये आ जाता है, क्या? फोर्स का नाम देख करके। तो ध्यान रखिए ये फोर्स नहीं है। ईएमएफ क्या होता है? एक तरीके से पोटेंशियल होता है ना, ये पोटेंशियल है, सेल का पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या होता है बच्चा? mL2T-2, और चार्ज का कितना? I इंटू टी। तो देखो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस और बढ़ जाएगा, तो m हो जाएगा, l के पावर 2 हो जाएगा, और t देखो -2 है ना, और यहाँ पे 1 है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा t के। यस सर, और I ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1, I की पावर क्या हो जाएगा? -1। तो ये हमारा EMF या पोटेंशियल या वोल्टेज का फॉर्मूला है। क्या? T-3 I-1, mL2T-3 I-1 कौन सा है? ये वाला देखो, डी ऑप्शन दिख रहा होगा। एकदम सिंपल सा फंडा है बच्चा, ये ध्यान रखना है कि ये बेसिक चीजें आपको याद होना चाहिए कि पोटेंशियल, इस ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल होता है सेल का, है ना, और वो वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज होता है। आगे है क्या कि एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अच्छा, किसी चार्ज कैपेसिटर का, मतलब ये कैपेसिटर है,
इसका कैपेसिटेंस C है, इस पे चार्ज कितना है Q है, तो इसका एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होता है, ध्यान रखना है कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला कितना है, हाफ CV स्क्वायर है, यस सर, या फिर क्या है Q स्क्वायर बटा में 2 इंटू सी भी है, और क्या है हाफ इंटू क्यू इंटू भी भी है। बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारा फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला एनर्जी का यूज होता है। तो देखो तो यहाँ ध्यान से कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, तो सर Q स्क्वायर बाई 2C वाला दिख रहा है, तो Q स्क्वायर बाई 2C कौन सा है, ए ऑप्शन सही है। तीनों फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी अगर पूछे कैपेसिटर का तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2C और हाफ Q इंटू वी, है ना। तीनों फॉर्मूले इक्वली है और मैंने तीनों क्वेश्चंस को लिया है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर C हैज बीन इन क्या है रेज टू ए पोटेंशियल V इज गिवन बाय, एनर्जी पूछ रहा है ना, C और V के टर्म में, तो हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडेंसर कितना एनर्जी होता है, तो क्यू भी वाला है, तो क्या हो जाएगा हाफ क्यू इंटू भी हो जाएगा। तो तीनों देखो हम यहाँ पे शामिल कर लिए क्वेश्चंस को, और तीनों में से कोई भी एक आ सकता है तुमको बोर्ड एग्जाम्स में। क्लियर है, अरे बोल यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर इज, देखो कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटेंस, इतना फराड, यानी कि C दिया हुआ है कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -6 फराड है, चलो ठीक है। एंड पोटेंशियल इज 100 वोल्ट और V कितना है 100 वोल्ट है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, द एनर्जी रिलीज ऑन डिस्चार्जिंग इट फुल्ली, अगर इसको कंप्लीटली डिस्चार्ज कर देंगे तो कितना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, जितना इसके पास एनर्जी है, और अगर इसको पूरा डिस्चार्ज कर दोगे तो इसका पूरा एनर्जी लॉस हो गया। तो एनर्जी कितना होता है भाई, U बराबर C और V वाला बताओ, तो हाफ CV स्क्वायर होता है, यस सर, तो हाफ रहने दे, C लिख 4 इंटू 10 टू द पावर -6 और V का स्क्वायर यानी 100 गुने 100, है ना। तो कैसे सुना होता है, 2 और 2 4 सुना ना, तो 4 को सुना घटा दे यहाँ पे, और यहाँ 2 से काट दे तो कितना आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और जूल ना हो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, है बउआ, यानी कि 0.02 जूल, क्योंकि 10 के पावर -2 है ना, तो 2 को इधर 2 पॉइंट क्या जाएगा, तो 0.02 जूल आंसर हो जाएगा ए वाला, है ना। आसान है, खाली ध्यान रखना है कौन सी देल है ना, C और V देल है, तो एनर्जी का फॉर्मूला C और V वाला लगाएंगे, कितना हाफ CV स्क्वायर। समझ में आया बात को, एकदम से इजी है। अब पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज ए कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड, अच्छा पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी दिया हुआ है कितना 50 माइक्रोफैराड। अच्छा माइक्रो का मतलब अच्छा 10 के पावर -6, तो 50 गुने 10 के पावर -6 फराड हो गया इन एयर, हवा में, एंड 110 माइक्रोफराड व्हेन इमर्ज्ड इन ऑयल, यानी यहाँ पे एयर है। और जब इसको हम ऑयल के अंदर डाल देंगे, ऑयल के अंदर डाल देंगे तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा यानी C डैश हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा बताइए मेरे को आप, तो क्या हो जाएगा K गुना C एयर होता है और K क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। समझ में आया बात को, तो ऑयल में कितना है इसका 110 माइक्रोफराड है, तो बदलने की जरूरत भी नहीं है, सीधे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना, यही तो K है जी। तो K का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इन मीडियम बटा कैपेसिटेंस इन एयर, इन मीडियम को भागा दीजिए किससे, एयर से, तो कितना जाएगा मीडियम का 110, अब भागा कितना 50, है ना, तो ये काट दो कितना आएगा मैंने बताओ, ये तो 2.2 आएगा लगभग 2.2, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 2.2 हो जाएगा K का, है ना। ये ध्यान रखना है कि अगर किसी कंडेंसर को या कैपेसिटर को हम किसी मीडियम में रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कितना गुना K टाइम्स, यानी मीडियम का जो कैपेसिटेंस होगा ना वो K गुना होगा एयर का कैपेसिटेंस के, ये ध्यान रखना है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है बढ़ता है मीडियम में रखने से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स वो घटता है, क्यों, क्योंकि जो मीडियम रखे हैं वो पोलराइज हो जाता है और उसके अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर, मीडियम के अंदर, और जिसके कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करती है घटा देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स ऑन, पहले एक काम करो, डिपेंड्स ऑन की जब भी चर्चा हो तो पहले क्या करो कैपेसिटर बनाओ और C का फॉर्मूला लिखो।
देख दो प्लेट के बीच के गैप को हम लोग बोल रहे हैं डी। प्लेट का जो एरिया है ना, प्लेट का जो एरिया है उसको बोल रहे हैं ए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नोट इंटू ए और बटा में क्या होता है डी। एप्सिलॉन नोट ए बाय डी होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो देखो यानी कि मीडियम पे डिपेंड करता है, सी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन प्लेट, मीडियम बिटवीन प्लेट। क्यों, क्योंकि एयर के लिए एप्सिलॉन नोट यूज हुआ है, मीडियम के लिए एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर यूज होगा। अच्छा, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ प्लेट पे, तो एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड कर रहा है। और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है ना, या सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट। अच्छा, सेपरेशन पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, यानी सेपरेशन ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, और सेपरेशन कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो मतलब अभी तुमसे पूछा किस किस चीज पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ मेटल नहीं, थिकनेस ऑफ प्लेट्स नहीं, पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस प्लेट नहीं, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, उसके बाद प्लेट का एरिया है ना, और उसके बाद सेपरेशन। क्लियर है बच्चा लोग, यस सर, आगे बढ़े, यस सर। द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज सी। देखो पैरेलल प्लेट कंडेंसर का कैपेसिटी कितना है, सी है, एंड इट्स कैपेसिटी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज हाफ। फिर से देख, सेपरेशन को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो देख मान ले कि ये प्लेट था, इसका सेपरेशन है डी, इसका कैपेसिटी है सी, तो सी किसके प्रोपोर्शनल, सी हो गया। आप पूछ रहा कि अगर इसका इसको क्या कर दे हम, बताइए मेरे को, ये d/2 कर दिए तब इसका कैपेसिटी कितना होगा। तो सी डैश पूछ रहा तुमसे कितना होगा। तो सुनो अभी देखो इधर ध्यान से, यहां पे किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डिस्टेंस सेपरेशन घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या कर दियो, कैपेसिटी डिस्टेंस को हाफ कर दियो तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो तुम लिख सकते हो सर एरिया प्लेट में चेंज नहीं हुआ है, मीडियम में चेंज नहीं हुआ है, तो सी किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है। तो C1/C2 कितना हो जाएगा, D2/D1 हो जाएगा, है ना। तो अगर डिस्टेंस को आधा करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा, सीधे सीधे डबल हो जाएगा यहाँ पे आंसर 2D। और डिस्टेंस को दुगना करेंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, अरे बउआ हो ध्यान रखियो। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज विथ, अच्छा कैसे इंक्रीज करेगा बउआ, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो देख लो। तो देखो अगर एरिया बढ़ेगा, सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट इंटू ए, और बटा में क्या होता है बताओ, डी होता है। तो एरिया बढ़ने से कैपेसिटी बढ़ेगा, डिस्टेंस को घटने से कैपेसिटी घटेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ता है तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो कैपेसिटी क्या है, डिक्रीज ऑफ इट्स एरिया नहीं, अगर एरिया घटा देंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये तो गलत हो गया। इंक्रीज ऑफ इट्स डिस्टेंस, फिर से देखो अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी घट जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या, इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, हाँ अगर एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, एरिया पे। तो ये तो सही दिख रहा है, और नॉन ऑफ दिस, तो उसकी जरूरत नहीं है, ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी कब बढ़ता है, जब उसका एरिया बढ़ाते हैं, डिस्टेंस घटाते हैं, और मीडियम को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। When air in a capacitor is replaced by a medium of dielectric constant K, तो कैपेसिटी देखो, तो बोले थे ना अगर हम मीडियम का लिखेंगे तो K गुना बढ़ जाएगा किसका, एयर का, तो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीजेज K टाइम्स हो जाएगा आंसर, है ना। जैसा ही किसी एयर पहले था दो प्लेट के बीच में, है ना, और उसके बीच में अगर मीडियम तुम लेके चला आया तो कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल का मतलब देखो ये स्फेयर है, मान ली इस पे जो है हमारा कैपेसिटी निकालना है, चार्ज इसका Q है और रेडियस कितना है R है, तब वोल्टेज कितना होता है, Q/4 एप्सिलॉन नोट R होता है। ये होता है ना वोल्टेज किसी स्फेयर का, कंडक्टिंग स्फेयर का, हाँ सर सरफेस पे ही होता है। तो देखो कैपेसिटी क्या होता है, Q/V। तो अगर इसको इधर लेके आ जाते हो, अब V को इधर भेज देते हो, तो 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बाई वी आ जाएगा ना। इसी क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ मेरे को तुम। सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। तो स्फीयर का याद रखना बउआ, अर्थ भी हमारा स्फीयर है। अर्थ का कैपेसिटी कितना होता है बताओ मेरे को, तो 711 माइक्रोफराड होता है, ये ध्यान रखना है। अर्थ का 711 माइक्रोफराड होता है, ठीक है ना। तो या फिर याद रखो ये क्या कि, और इस फॉर्म में कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो, ठीक है, ये ध्यान रखना है स्फेरिकल कंडक्टर का। ओके आगे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स। अरे ये तो सिंपल सा बात है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स। इसके बीच में देखो, इस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, यस सर। इस पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ये एक प्लेट दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो फोर्स की वैल्यू होती है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये इसको ऐसे लिखते हैं डी यू बाई डी एक्स भी लिखते हैं, ऐसे भी निकाला जाता है ना। ये फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, पता है क्या, C इंटू वी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी। डी क्या है इसके बीच का, सेपरेशन है। डी क्या है, सेपरेशन है। C क्या है, कैपेसिटेंस। V क्या है, वोल्टेज, है ना। तो ये भी फॉर्मूला होता है फोर्स का। तो फोर्स का दो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। फोर्स बिटवीन प्लेट्स का दो फॉर्मूला होता है, कितना, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए भी होता है और सी बी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी भी होता है। तो हमारा ये वाला इसका आंसर सही दिख रहा है, ए नंबर, तो वही लिखेंगे। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटर कैन नॉट बी। देखो भाई, अगर इंसुलेटर है तो इसका के का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे देखो 3 बिल्कुल 1 से ज्यादा है, 6 बिल्कुल, 8 बिल्कुल। ये इन्फिनिटी पता है किसके लिए होता है, ये फॉर मेटल के लिए होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू इनफाइनाइट किसके लिए होती है, मेटल के लिए होता है। लेकिन ये क्या है, इंसुलेटर है ना, तो यही नहीं हो सकता। इसका आंसर सही क्या है, क्योंकि इन्फिनिटी किसके लिए होता है, मेटल के लिए होता है। इंसुलेटर के लिए कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। आगे बढ़े, देखो, कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर इन विच अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 हैज बीन यूज्ड इज C। बोला क्या, एक कैपेसिटी है और इसमें जो मीडियम है, इसका जो K है वो 5 है, इसका जो C है वो, इसका कैपेसिटेंस जो है ना वो C है। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, ठीक, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है ना, C है। तो मीडियम, C मीडियम कितना आगे बताइए मेरे को आप। तो C मीडियम सर आगे आपका, C मीडियम कितना आगे बताइए मेरे को आप, कितना आ गया 5। C मीडियम कितना आ गया, C हो गया। तो यानी क्या ले सकते हो, K इंटू C एयर, है ना, एयर। अच्छा ठीक है सर। तो अब बताइए मेरे को आप कि इफ द डाइलेक्ट्रिक इज रिप्लेस्ड बाय अनदर विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20, अगर उसको हम रिप्लेस कर दें, है ना, रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मीडियम के लिए C लिखूं, यहाँ के ले सकता हूँ 5 इंटू C एयर लिख सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दिया तो अब जो C डैश आएगा, नया वाला जो आएगा वो कितना आएगा, K डैश इंटू C एयर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब K डैश कितना से 20 से, ये क्या है, C एयर है। तो ये नया वाला कैपेसिटेंस हो जाएगा कब, जब हम उसके बीच में कितना रख देंगे, यानी कि अब इसके बीच में जो मीडियम है उसका K कितना है, 20 है, रिप्लेस कर दिया। तो अब नया कैपेसिटी कितना हो जाएगा, देखो तो ये C के टर्म में निकालना है, तो ये दोनों को भागा दे देंगे। तो C बटा C डैश बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू C एयर का, अब बटा में 20 इंटू C एयर का, काट दो C एयर का, तो 5 चौक 20, तो कई गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू C, आया ना। तो 4 इंटू C इसका आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी देखो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जितना गुना बढ़ेगा उतना गुना कैपेसिटी भी बढ़ता चला जाएगा। तो पहले 5 था, बाद में 20 हो गया, तो कई गुना बढ़ गया, 4 गुना। तो कैपेसिटी भी 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि 4 गुना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर एयर का पूछता तब फिर एयर के लिए हम निकालते, फॉर्मूला लगाना पड़ता, मेरे को मजबूरी थी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, द फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अरे देखो अभी पढ़ाए थे ना, फोर्स बिटवीन प्लेट, ये प्लेट है ना कैपेसिटर है, इसका फोर्स पूछ रहा है। तो सी बी स्क्वायर बाई 2d याद है, ये भी होता है। देखो ये फॉर्मूला है, सी बी स्क्वायर बाय 2d, ये सब फॉर्मूला है, रट जाओ, समझ लो तो बढ़िया है। थ्योरी अगर देखो
सभी का थ्योरीज जो है ना ऐप पे अवेलेबल है, सभी का थ्योरीज पूरा भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है एकदम आसान भाषा में कि बच्चों को एकदम समझ में आ जाएगा। जो कभी नहीं पढ़ा है ना वो भी अगर ये वीडियो देखेगा ना, इतना अच्छा से बना करके रखा हुआ है, ठीक है ना। आप अगर खरीदते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको पूरा लेक्चर्स का वीडियो मिलेगा, समझ में आया। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए। A 700 picofarad capacitor is charged by 50 volt battery. The electrostatic energy पूछ रहा है। देखो यार C दिया है और V दिया है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ CV² हो जाएगा। एनर्जी बराबर तो हाफ रहने दो, C कितना है 700 पिकोफराड है तो 700 गुने 10 के पावर -12, ठीक है ना। और इनटू कितना 50 वोल्ट है तो इसको काट देते हैं 25 से। अब 25 गुने 7 175 और फिर 0 0 10 के पावर कितना -12, तो इसको घटा दो तो -10 175 गुने -10 और जूल आ गया है। 175 गुने -10 700 ना, तो ये -10 तो ये कितना 17.5 1.75 कहाँ है 50 -10 थोड़ा सा इसमें लग रहा है ना कि यहाँ पे 9 होना चाहिए है ना। और ओहो सॉरी गड़बड़ा गया। रुक जा बउआ, हम यहाँ पे V² नहीं किए हैं तो इसीलिए गड़बड़ा रहा था। 50 गुने 50, ठीक है ना, ये भी तो देखना है। तो 50 गुने 50, अब इसको काटो 25, तो 25 गुने 5 125 गुने 7 125 गुने 7 5 है ना, इसके 5 3 875। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था ना, बोले ना कि देखो एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ा गया अभी तो गड़बड़ा जाता। वो कितना आया बताओ 875। 875 गुने 10 के पावर 2 शून्य यहाँ पे 3 शून्य घट जाएगा तो -9 जूल। तो यानी कि कितना आ रहा है 8.7 -7 आ रहा है ना, तो 8.75 गुने 10 के पावर कितना -7 जूल आ रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना यही, ये V² होता है तो 50 गुने 50 हो जाएगा। थोड़ा सा वहाँ पे V लिख दिए थे इसलिए गड़बड़ा रहा था, है ना, इसलिए क्या हो रहा था थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था आंसर। चलिए आगे बढ़ें। यस सर आगे बढ़िए। आगे क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। अरे सिंपल सी बात, देखो अगर एयर है ना, बोला है कि अगर एयर है तो E0 है और उसके स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फील्ड बाय क्या है इंट्रोड्यूसिंग ए मटेरियल। मान लो ये एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है E0 है। अगर इसके बीच में हम क्या रख दिए मीडियम रख दिए, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है, तो E जो हो जाएगा ना कितना हो जाएगा E0 बाई K हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है यार, पोलराइजेशन हो जाता है, तो हमारा E0 बाई K हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये आसान है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, ऐसा ही बनने वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मीडियम का पोलराइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, तुम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते होंगे। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज अ फॉर्म ऑफ। देखो किसी भी कैपेसिटर में स्टैटिक एनर्जी है और स्टैटिक एनर्जी किसको बोलता है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है उसमें कि अगर उसके अंदर कोई स्टोरेज एनर्जी हो रहा है तो पोटेंशियल के फॉर्म में होता है, किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, स्टैटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मोशन वाला काइनेटिक को रिप्रेजेंट करता है। द कंडेंसर्स ऑफ ए कैपेसिटी C1 एंड C2। देखो दो कंडेंसर है C1 C2 का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में अगर तुम जोड़ दोगे ना ऐसे, ये C1 है क्या है C2 है, अगर पैरेलल में जोड़ दोगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। ध्यान रखना है, पैरेलल में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। रेजिस्टेंस का उल्टा, जो रेजिस्टेंस में सीरीज होता है कैपेसिटर में पैरेलल होगा, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता था, रेजिस्टेंस का R1 R2 होता था, R1 प्लस R2, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो इसका हो जाएगा आंसर ये, ठीक है।
C1 प्लस C2। आगे देखो, द कैपेसिटी ऑफ एन एयर कंडेंसर इज 2 माइक्रोफैराड। देखो एयर है तो कितना माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है। इफ द मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटी बिकम्स 12 माइक्रोफैराड। अब देखो कैपेसिटी बढ़ गया, क्या बताए थे, मीडियम का जो कैपेसिटी होता है वो K इंटू एयर का कैपेसिटी होता है, और मीडियम का कैपेसिटी कितना है 12 माइक्रोफैराड K, और एयर का कितना 2 माइक्रोफैराड था, तो K निकल गया ना। K कितना आ जाएगा भाई, तो मीडियम को भागा दे देंगे एयर से, तो 12 को देंगे 6 2 से, तो कितना आएगा 6 आएगा, तो इसका 6 हो जाएगा आंसर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का कितना था 6 था। यार ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, यही बार बार अलग अलग घुमा घुमा करके है ना, कभी शक्तिमान कभी गंगाधर है ना, ऐसे बन के आते रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल, ठीक। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बताइए, एनर्जी दिया हुआ है 1 जूल और वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो तुमको क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, इधर को 1 बराबर 1/2 इंटू सी इंटू 100 इंटू 100, 10 के पावर 4 लिख देता हूं इधर 2 से, तो 2 डिवाइडेड बाय कितना 10 टू द पावर 4 बराबर में सी, तो इसीलिए कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4 है ना, -4 फराड, 2 इंटू 10 टू द -4 फराड इसका हो जाएगा आंसर। फराड यूनिट अगर यूज करें तो, है ना। चलो अच्छा है, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या, द कंडेंसर्स ऑफ ए कैपेसिटी C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। देख भाई, अब सीरीज में जोड़ दिया तू, सीरीज में जोड़ दिया, ये C1 और ये क्या है C2 है, तो सीरीज के लिए क्या बताए थे 1/C जो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, ये सीरीज में तो यस लगा दे। अब इसको जब एलसीएम लेगा तो कितना आएगा, नीचे C1 C2 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा, आई 1/CS है तो CS निकाल दे, तो CS कितना हो जाएगा CS बराबर, तो इसको उल्टा कर दोगे नहीं, तो C1 C2 बटा में C1 प्लस C2, ये तो बच्चा वाला खेल है यार, C1 C2 बटे C1 प्लस C2 होता ही है। ये है स्टैकिंग n इक्वली स्पेस्ड प्लेट। अब देखो ये तो सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 क्या प्लेट है, 6 प्लेट है, तो नंबर ऑफ प्लेट कितना है 6, लेकिन पेयर कैगो है पेयर, तो सर ये 2 प्लेट का एक पेयर, इन दोनों 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 का एक पेयर, कैगो पेयर हुआ 1 2 3 4 5। अब प्लेट कैगो है 1 2 3 4 5 6, तो प्लेट 6 गो है, लेकिन कैपेसिटर का अरेंजमेंट कैगो है 5 गो है कि नहीं है, और पांचों क्या है पैरेलल में है, तो क्या जाएगा पैरेलल में सब जुड़ जाएगा, तो 5 वो तो यह क्या जाएगा n-1 आ जाएगा, तो n-1 इंटू सी हो जाएगा। तो अगर n प्लेट को जोड़ेंगे हम स्टैक करके और तो उसकी कितना बनेगा है ना, कोई भी तो भाई क्या बनेगा n-1 ही बनता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, n प्लेट को जोड़ने से n-1 प्लेट कैपेसिटर का बनता है, क्लियर, ये ध्यान रखना है। आगे 2 कैपेसिटर TWO, 2 कैपेसिटर C1 कितना है 2 माइक्रोफैराड और C2 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जोड़ दो दोनों को, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड है ना, इसके बीच का वोल्टेज कितना है 1200। एक काम करो, C इक्विवेलेंट निकालो पहले, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा C1 C2 बटा C1 प्लस C2, तो 2 × 4 बटे 6 कितना हो जाएगा 4/3, यह हो जाएगा C इक्विवेलेंट। तो और टोटल वोल्टेज कितना है 1200 वोल्ट है, तो इसका चार्ज कितना जाएगा वो निकाल लो। और यहाँ का देखो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे, नहीं वोल्टेज का क्या कर दोगे डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे, तो मान लो यहाँ का वोल्टेज है V1 और यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा V2, और दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए 1200, तो टोटल चार्ज कितना जा रहा है ना Q, और दोनों का इक्विवेलेंट कितना है C इक्विवेलेंट कितना है 4/3, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू में V, तो 4/3 इंटू में 1200, तो इसको 400 से काट दो, तो 4 × 4 कितना आ जाएगा बताओ 1600 कूलम, ये आ गया Q। और हमें अगर V1 निकालना है तो V1 क्या हो जाएगा बताइए मेरे को आप, Q/C हो जाएगा है ना, तो V1 अगर निकालना तो V1 क्या हो जाएगा
V1 हो जाएगा Q बाई C1। तो Q कितना है 1600, अब बटा में कितना है, ये 2 है, 2 तो कितना हो जाएगा 800 वोल्ट हो जाएगा। हाँ सर 800 वोल्ट हो जाएगा, ये माइक्रो कूलम होगा, माइक्रो फराड है ना तो माइक्रो कूलम है। तो 800 वोल्ट होगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे वोल्ट हो गया 800, इधर 800 हो गया, इधर कैसे होगा 400, तो 400 वोल्ट हो गया 4 बल्ब पे, और 800 वोल्ट हो गया कहाँ पे बताओ 200 बल्ब। यानी कि टोटल चार्ज पहले इक्विवेलेंट निकाल दिए हम, इक्विवेलेंट निकाल करके टोटल चार्ज इसमें कितना जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज V2, तो यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे चार्ज कितना जा रहा है Q, और कैपेसिटेंस कितना है इतना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर Q बटे C1, और इसका क्या हो जाएगा Q बटे C2, तो आ जाएगा यहाँ पे 800 वोल्ट, यहाँ पे 400 वोल्ट। किसके किसके बीच पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफराड, तो 2 माइक्रोफराड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 800 वोल्ट है। अगर पूछता कि 4 माइक्रोफराड पे कितना वोल्ट है, 400 वोल्ट आंसर आता। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा हो तो पोटेंशियल को बांट दीजिए आप, जबकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है ना, और पोटेंशियल बढ़ता है। अगर पैरेलल होता तो पोटेंशियल सेम रहता और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता। समझ में आया बात को, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। इसका ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। देख अब ये दोनों क्या चीज में है, सीरीज में है, तो पहले इस दोनों को सोल्व कर लो। तो 8 गुने 4 बटा 8 प्लस 4, 8 गुने 4 बटा 12, 3 काट दे कितना आया 8 बटा 3 आया। तो ये दोनों सीरीज में हो गया, तो क्या आ गया बच्चा यहां पे, ये अभी दोनों जुड़ के कितना आ गया है 8 बटा 3, और ये कितना है 4। अभी दोनों पैरेलल में है, ये दोनों को पहले जोड़ दो। ऐसा ये 12 रहने दो और ये 16 रहने दो, ये दोनों को पहले जोड़ दो। तो 8 बटा 3 अब प्लस 4, तो 4 3 12 8 20 बटा 3, ये कितना हो जाएगा 20 बटा 3 हो जाएगा। तो एगो 12, एगो 12, ये 20 बटा 3 और ये 16। अब तीनों को निकाल देते हैं। तो 1/c बराबर 1/12 प्लस, इसको उल्टा करोगे तो 3 बटा 20, अब प्लस इसको 1/16। अब 12 20 16 का एलसीएम है ना, कितना हो जाएगा 12 20 16 का जी, 12 20 और 16, 2 से 6 10 8, फिर 2 से 3 5 4, उसके बाद अब कुछ नहीं। तो 4 3 12 50 60 और 24 240, 240 है ना। तो 12 दूनी 24, तो 20 प्लस 20 फिर 12, अब प्लस 16 से भगा देंगे तो 16 से कितना है बार में आएगा बताओ मेरे को। 240 में अगर 16 से देते हैं तो कितना 16, 240 और 16, एक बार में 16 और 8 16 25 15 बार 15, तो कितना आएगा ये, ठीक है 12 दूनी 24 20 और इतना ये 12 तो ये 36 ना, 36 36, तो 36 और 15 और 20 36 15 20 कितना होता है जी, 20 15 35 और 35 19 7 71, 71 बटा 240 आ रहा है। इधर 1/c है, उल्टा कर दे, c बराबर 240 बटा 71, 240 बटा 71 ये वाला d, 240 बाय 71 माइक्रो फराड इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एकदम से इजी था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, आसान आता है वो तो। ये वाला देखो, ये वाला सबसे टफ था, इतना तो आएगा ही नहीं। ये भी आसान है लेकिन बोर्ड के लिए बहुत है ये, है ना। उससे आसान ये देखो है, ये दोनों क्या चीज में पैरेलल में है, तो सीधे सीधे जोड़ दो। तो 2.5 और प्लस 1, तो 2.5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3.5। और अब ये दोनों देखो, अब ये और ये हो गया पैरेलल, ये हो गया A और ये हो गया B, ये 3.5 है और ये C है। क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन द फिगर इज 1 माइक्रोफैराड। अच्छा इक्विवेलेंट दिया हुआ है और C की वैल्यू निकालना था। अच्छा ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा C इंटू 3.5 C प्लस 3.5, दोनों सीरीज में, C1 गुने C2 बटे C1 प्लस C2 बराबर C इक्विवेलेंट कितना, C इक्विवेलेंट 1 है, तो 3.5C बटा में C प्लस 3.5 बराबर 1, इसे गुना करो
तो 3.5C बराबर C, अब प्लस में 3.5, इसको इधर भेजो तो 3.5 माइनस C बराबर में 3.5, तो 2.5C बराबर 3.5, तो C का वैल्यू निकल गया। तो C कितना आ गया बताइए? 3.5 को भागा देंगे 2.5 से, 3.5 डिवाइडेड बाई 2.5 काट दीजिए, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 7/5, 7/5 का मतलब हो 1 पॉइंट समथिंग, कौन 1.4 है ना। तो वही हमारा आंसर आएगा, कौन सा 1.4। क्या किए हम, ये दोनों पहले पैरेलल में था तो सीधे सीधे जोड़ दिए तो 3.5 आ गया, फिर ये और ये क्या चीज में हो गया, सीरीज में हो गया, और सीरीज के लिए C1 C2 बटे C1 प्लस C2, और इक्विवेलेंट कितना था 1 था, लिख दिए, सोल्व किए, C का वैल्यू आ गया कितना 7/5 यानी 14 पचे 70, 1.4 माइक्रो फराड है ना। ये हो गया उसका आंसर। आगे बढ़े, 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, इक्विवेलेंट निकालना। देख तो यहां देखो ई तीनों क्या सीरीज में है, 1 1 1 सीरीज में क्या हो जाएगा, CS बराबर क्या हो जाएगा C/3, तो क्या हो जाएगा 1/3। ये क्या फॉर्मूला लगाए, जब सभी के सभी इक्वल हो ना तो जय को है उससे भागा दे दो सीरीज में, और पैरेलल में उतना से गुना कर दो। अगर तीनों पैरेलल में होता तो 3 आ जाता आंसर, सीरीज में तो सीधे 1/3 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1/3 और नीचे 1, अब ये दोनों 1/3 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो क्या करेंगे 1 + 1/3, एलसीएम 3, यहां पे एलसीएम आ गया, इधर 3 + 1 कितना 4/3, 4/3 ये हो जाएगा आंसर इसका, 4/3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफराड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 चाहिए जी, और 2 का है, तो एक काम करो, और सबसे कम चाहिए है ना, तो सबसे कम क्या हो जाएगा मेरे बताओ। तो यार एक काम करो, अगर हम सबसे कम बात कर रहे हैं नहीं, तो इसको अगर तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो होगा नहीं। तो एक काम करो, 2 को पैरेलल में कर दो, एक को सीरीज में कर दो, देखो तो कितना आ रहा है बताओ मेरे को। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 + 2 + 1 आना चाहिए, तभी ना कितना इक्विवेलेंट है 5 है ना, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो दोनों को सीरीज में जोड़ पैरेलल में जोड़ देंगे, तो 2 को पहले पैरेलल में जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। उसके बाद अब ए को चाहिए, तो 2 माइक्रोफराड को जोड़ करके 1 कैसे आएगा, तो जब दोनों को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको बाकी सीरीज में जोड़ दो, ये 2 2 कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी जोड़ना है ना उसके साथ, तब तो फिर गड़बड़ाई हो जाएगा मामला ना। हाँ इसको क्या करो बताओ मेरे को तुम, इसमें और ऐसे पैरेलल में ई लगा दो, ये देखो अब क्या हो जाएगा बताओ, 2 + 2 4, आइए 2 2 मिलकर के 1, तो 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो कै गो आया 1 2 3 4 ना, तो 4 गो होगा, ठीक है ना। 4 कैपेसिटर कम से कम लगेगा, देख लो ध्यान से, इससे ज्यादा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमें 5 बनाना है 2 को मिला करके, तो 2 2 2 3 को मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो गड़बड़। अब मिनिमम रखना है तो पहले 2 को पैरेलल में जोड़ देंगे तो 4 हो गया, अब 1 और चाहिए, तो 1 पैरेलल में चाहिए तब ना 4 + 1 5 होगा, तो 1 कैसे मिलेगा पैरेलल में, तो दोनों को सीरीज में करेंगे तब ना दोनों 2 2 मिलकर के 1 हो जाएगा, ये 1 और 2 और 2 तो क्या बन जाएगा 4 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आ गया ना, आंसर कितना आएगा 5। तो भाई कितना चाहिए मिनिमम 4 को चाहिए, तभी आपको उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था, बिहार बोर्ड में आया हुआ, ये भी बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी निकालना है, ए और बी का। तो ये हमारा 3 और 2 क्या है पैरेलल में है, तो दोनों को पहले जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5, और ये 4 अपना सीरीज में हो जाएगा, तो ये 5 और 4, ये क्या है ए, और ये क्या है बताइए बी है, तो बताइए 5 और 4 सीरीज में है ना, तो 5 × 4 / 5 + 4 तो 20, और बटा में कितना 9, तो 20/9 माइक्रोफराड आंसर इसका आ जाएगा, कौन सा सी इक्विवेलेंट है ना, कितना आएगा 20/9 माइक्रोफराड। समझ में आया बात को। तो बच्चा लोग यहां तक हम लोग जो डिस्कस किए ये इनफ था, इससे ज्यादा क्वेश्चंस कैपेसिटर में नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने पूरा लगभग सारे क्वेश्चंस को मैंने कैपेसिटर में इंक्लूड कर दिया है।
अब इतना आप कर लिया तो कैपेसिटर का टेंशन आपका हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर्स में, है ना, डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स का क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।